जय हिंद साथियों। आशा करते होंगे कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में कंटिन्यू होंगे। आज मैं आप सभी के लिए 20 VVI आइटम्स लेकर आया हूँ। ये आइटम्स वो आइटम्स हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। अगर आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी को ये जो 20 आइटम्स हैं अभी तुरंत मैं आप सभी को क्या करूँगा, याद करवा दूंगा। केवल आप क्लास को अंत तक देखिएगा। तो चलिए क्लास को क्या करते हैं, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट आइटम्स है, देखिएगा। पहला जो है, पहला क्या है, पहला बोल रहा है लीड द वे। लीड द वे, लीड से क्या रखेंगे, लीड से याद रखेंगे क्या, लीड से याद रखेंगे लीडर। लीड से क्या रखेंगे, लीड से याद रखेंगे क्या, लीडर। लीड द वे, वे का मतलब क्या होता है, रास्ता। तो लीड द वे का मतलब क्या हो जाएगा, रास्ता दिखाने वाला। लीड द वे रास्ता दिखाने वाला, ठीक है। तो पहला हो गया लीड द वे, यानी कि लीड का मतलब लीडर, जो रास्ता दिखाता है उसको क्या कहते हैं, तो जो रास्ता दिखाने वाला, तो लीड द वे, ठीक है। दूसरा देखिएगा, किस द ग्राउंड। किस द ग्राउंड, जब कोई दो योद्धा लड़ाई ग्राउंड में आता है तो क्या होता है, लड़ाई होता है, दोनों में से कोनो में से एक क्या होता है, मारा जाता है। तो किस द ग्राउंड का मतलब क्या हो जाएगा, मारा जाना। आप चाहें तो हिंदी नोट कर सकते हैं। किस द ग्राउंड का मतलब क्या होता है, मारा जाना, ठीक है। दूसरा देखिएगा, बर्निंग क्वेश्चन। पहले देखिए बर्न मीन्स क्या होता है, जलना है, जला हुआ। बर्न मीन्स क्या होता है, जला हुआ। तो बर्निंग क्वेश्चन, क्वेश्चन मीन्स क्या होता है, क्वेश्चन मीन्स प्रश्न होता है या मुद्दा भी कह सकते हैं। तो बर्निंग क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, ज्वलंत मुद्दा। बर्निंग क्वेश्चन का मतलब क्या हो जाएगा, तो ज्वलंत मुद्दा। फिर चौथा देखिएगा, टूथ एंड नेल का मतलब क्या होगा, टूथ एंड नेल का मतलब क्या होता है, पूरी ताकत से। आप यहाँ पे भी कह सकते हैं कि टूथ है ना, नेल टूथ में तो दांत होता है, नेल में क्या होता है, नाखून होता है। तो नहीं, ये आइटम से आप इसका हिंदी निकालना चाहिएगा नहीं, तो इससे हिंदी इसका नहीं जो आप हिंदी मीनिंग इसका चाहिएगा वो नहीं निकल पाएगा। क्यों, क्योंकि एक आइटम्स है, और आइटम्स का हिंदी होता है मुहावरे। जैसे 9 2 11 होना, तो इसका मुहावरा क्या निकाला, भाग जाना। तो आप इसको अथी नहीं कर सकते, आप इसका मतलब कि इसको आप मीनिंग की तरह नहीं कर सकते हैं। इसका ये आपको याद करना ही पड़ेगा। और जो आइटम्स है वो आप जैसे अमेरिका, यूक्रेन, यहाँ पर जाएगा ना तो ये सब नहीं समझेगा। क्यों, क्योंकि वो सब मीनिंग जानता है, वो सब आइटम्स नहीं पढ़ता है, वो सब फेरत भले पढ़ता है, ठीक है। तो ये सब केवल आप एग्जाम के लिए याद रखिएगा। तो टूथ एंड नेल का मतलब क्या होता है, एंड पूरी ताकत से, टूथ एंड नेल पूरी ताकत से। 5वां नंबर देखिएगा, ब्रिंग टू लाइट। यहाँ लाइट से याद रखेंगे। लाइट मीन्स क्या होता है, प्रकाश। लाइट मीन्स क्या होता है, प्रकाश, है ना। तो रहस्य उजागर करना, ब्रिंग टू लाइट का मतलब क्या होता है, रहस्य उजागर करना। यहाँ लाइट से याद रखेंगे क्या, जब प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है, कोई चीज दिखने लगता है। तो ब्रिंग टू लाइट, रहस्य खोलना या फिर रहस्य बताना, ठीक है। 6वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्या है, बोल रहा है अ ग्रेट हैंड। ग्रेट मीन्स क्या होता है, महान। हैंड मीन्स क्या होता है, हाथ। तो इसको आप नहीं कह सकते हैं कि महान हाथ। तो क्या, देखिए महान हाथ, तो ये क्या हुआ, एक महान हाथ, तो क्या हुआ, गलत। इसीलिए आप इसका हिंदी मीनिंग ना ही निकाले तो क्या है, अच्छा है। तो अ ग्रेट हैंड का मतलब क्या होता है, निपुण्य। जो सभी में क्या हो, जो सभी चीज में क्या हो, कुशल हो। जो सभी चीज में कुशल हो उसको क्या कहते हैं, अ ग्रेट हैंड, निपुण्य। फिर देखिए 7वां नंबर का रहा, स्टोन थ्रो का मतलब क्या होता है, दूरी। थ्रो का मतलब क्या होता है, दूरी। तो स्टोन्स थ्रो, तो थोड़ी दूरी पर। स्टोन्स थ्रो का मतलब क्या हो जाएगा, थोड़ी दूरी पर। फिर देखिए 8वां नंबर बोल रहा है कि द बीटल्स ऑफ लाइफ। लाइफ का मतलब क्या होता है, जीवन। द बीटल है ना, लाइफ का मतलब क्या हो जाता है, जीवन। तो द बीटल्स ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है, द बीटल्स ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन के क्या अनुभव, जीवन के कटु अनुभव। द बीटल्स ऑफ लाइफ, तो जीवन के कटु अनुभव। नहीं कहता है कि किसी के पास एक्सपीरियंस होता है जीवन जीने का,
यानी कि जो कोई मतलब कि कोई चीज़ का तैयारी करता है या फिर जो कोई अपना समय अधिक बिता दिया है और थोड़ा भी बूढ़ा हो गया तो उसके पास क्या होता है, जीवन का अनुभव होता है। उसके पास क्या, जवान लड़कों का क्या होता है, बैठना चाहिए जो अच्छे हो, जो पेकर हो उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो द बिटर्स ऑफ लाइफ, जीवन का कट्टू अनुभव, ठीक है। 9 नंबर बोल रहा है इन फैमिली वे, इन फैमिली वे, इन फैमिली वे का मतलब क्या होता है, गर्भवती, इन फैमिली वे, इन फैमिली का मतलब क्या होता है, परिवार, है ना, परिवार, इन फैमिली वे, इन फैमिली वे का मतलब क्या हो जाएगा, गर्भवती। फिर देखिए 10 नंबर बोल रहा है गेट ऑफ द ग्राउंड, गेट ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड मींस क्या होता है, चारों ओर, चारों ओर यानी कि चारों ओर उड़ान भरना। जब हेलीकॉप्टर जो उड़ान भरता है तो क्या होता है, ग्राउंड के चारों ओर होता है, फिर उसके बाद उड़ान वो भरता है। तो गेट ऑफ द ग्राउंड, तो उड़ान भरना, गेट ऑफ द ग्राउंड क्या होगा, उड़ान भरना। उसके बाद देखिए 11 नंबर बोल रहा है क्रोकोडाइल टेरियस, क्रोकोडाइल टेरियस, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल का मतलब क्या होता है, मगरमच्छ, बोलता भी है क्या, मगरमच्छ का आंसू, मगरमच्छ का आंसू। तो क्या, दिखावटी आंसू, दिखावटी आंसू, ठीक है। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल का मतलब क्या होगा, दिखावटी आंसू। तो ये देखिए 12 नंबर क्या है, आबिग, आबिग डरो, आबिग डरो का मतलब क्या होता है, डरो का मतलब है खींचना, है ना, है ना। आबिग का मतलब क्या होता है, बड़ा, तो बड़ा आकर्षक, जो बड़ा चीज होता है वो क्या होता है, खींचता है। तो आबिग डरो, आबिग डरो का मतलब क्या हो जाएगा, बड़ा, बड़ा आकर्षण, बड़ा आकर्षण। उसके बाद देखिए 13 नंबर बोल रहा है आस्नेक, आस्नेक, आस्नेक इन द ग्रास, आस्नेक इन द ग्रास। यहाँ पे देखिए अस्नेक तो आएगी, अस्नेक का मतलब क्या होता है, सर्प, तो क्या रखेगा, क्या रखेगा, है ना, आस्नेक इन द ग्रास, है ना। कपटी, कपटी, है ना, है ना, कपटी मित्र, या फिर कह सकते हैं कि आस्तीन का सांप, है ना, कपटी मित्र कह सकते हैं या फिर आस्तीन का सांप। तो आस्नेक इन द ग्रास, आस्तीन का सांप। फिर देखिए अटोल, अटोल ऑर्डर, अटोल ऑर्डर, जब देखिए जो कोई आदमी बड़ा हो जाता है वो ऑर्डर करता है तो क्या होगा, तो वो ऑर्डर कर रहा है तो ऐसे ही थोड़ी जमनते वो बोल देता होगा, कुछ तो अनुभव लगाकर यानी कि कुछ तो सोच करके बोलता होगा। तो अटोल ऑर्डर, अटोल ऑर्डर का मतलब क्या होता है, कठिन कार्य, वो कठिन कार्य करते हैं उस पद पर गया तो फिर वहाँ पे वो क्या करता है, किसी को ऑर्डर देता है। तो अटोल ऑर्डर, अटोल ऑर्डर का मतलब क्या हो जाएगा, कठिन कार्य। फिर देखिए अनवाइस, अनवाइस पाकर, अनवाइस पाकर, अनवाइस पाकर का मतलब क्या होता है, दखलंदाजी करना। जैसे कोई आदमी लड़ रहा है, कोई आदमी देखिए क्या रहा है, अनवाइस, नॉइस का मतलब क्या होता है, हल्ला करना। तो कोई दो आदमी क्या हो रहा है, हल्ला कर रहा है और उसमें तीसरा आदमी चलाता है तो इसी को क्या कहते हैं, दखलंदाजी करना। अनवाइस पाकर, किसी तीसरे का, दो की लड़ाई में किसी तीसरे का प्रवेश कर जाना, ये क्या कहलाता है, नॉइस पाकर, दखलंदाजी करना। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं खान सर और रोशन सर के बीच लड़ाई चल रहा है और उसमें कोई और टीचर आके क्या कर रहे हैं, दखलंदाजी कर रहे हैं। तो वही हुआ है क्या, अनवाइस पाकर, दखल अंदाजी करना। फिर देखिए आ बेकर्स, आ बेकर्स डजन, आ बेकर्स डजन, अब डजन का मतलब तो जानते करते हैं क्या, 12। आ बेक डजन का मतलब क्या होता है, 12। आ बेकर्स डजन, तो आ बेकर डजन का मतलब क्या हो जाएगा, 13। आ बेकर्स डजन का मतलब क्या हो जाएगा, 13, 13। ठीक है, डजन का मतलब 12, अब बेकर्स डजन का मतलब क्या रखेगा, 13, ठीक है। आ ग्रीन हॉर्न, आ ग्रीन हॉर्न, आ ग्रीन हॉर्न अनुभवहीन, कोई ग्रीन हॉर्न, आ ग्रीन हॉर्न, जब कोई हॉर्न बजाता है तो क्या होता है वो, मतलब कि ऐसे ही बेकार में कोई हॉर्न बजा रहा है तो उसके पास क्या अनुभव नहीं है, तो वो अनुभवहीन, आ ग्रीन हॉर्न अनुभवहीन, ठीक है। फिर देखिए 18 नंबर बोल रहा है आ साइट फॉर श्योर, श्योर आइज, आ साइट फॉर श्योर आइज, आइज का मतलब क्या होता है, आंख, आई मतलब आई, आ साइट फॉर श्योर आइज, आइज का मतलब क्या होता है, आंख। तो ऐसा देखिए क्या, सुखद दृश्य, आ साइट फॉर श्योर आइज, सुखद दृश्य। फिर 19 नंबर देखिए फ्लैश, फ्लैश इन द पेन, फ्लैश इन द पेन, कुछ देरी के लिए, कुछ देर का सुखी, कुछ देरी के लिए क्या, सुख, है ना। जैसे कि क्या, एक ठो पटना का केस था, उस पटना के एक जिले का जो बोल रहा था कि हम आईएएस बन गए, वो क्या था,
थोड़ी देर का उसका क्या था, सुख था। और वहाँ के जो माननीय विजय सम्राट थे वो उनको जाकर क्या किए, सम्मानित किए। तो जो उसको सम्मानित किया था क्या था, वो कुछ देरी का क्या अनुभव, कुछ देरी का क्या था, सुख था। तो वही यहाँ पे बोला आप फ्लैश इन द पेन, है ना, थोड़ी देर की खुशी, थोड़ी देर की खुशी। आप फार क्राई, आप फार क्राई, आप अस्वाभाविक, है ना, आप फार क्राई अव्यवहारिक। आप फार क्राई का मतलब क्या हो जाएगा, अव्यवहारिक, क्राई का मतलब क्या होता है, चिल्लाना। तो जो अव्यवहारिक होगा वही ना चिल्लाएगा जी। तो आप फार क्राई क्या हो जाएगा, अव्यवहारिक। ठीक है, तो इतना में से आपको क्या, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा और आज हो गया होगा। एक बार केवल आप इसको क्या कीजिएगा, पूरा को पढ़ लीजिएगा और याद हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको पहले और क्या नाउन तो अभी शुरू नहीं किया था, पहले थोड़ा मैंने केवल बेसिक इंग्लिश बताया था। अगली क्लास से कोशिश करेंगे कि नाउन का आप सभी के लिए लाएं हम। अभी तो ज़्यादा समय नहीं बच पाता है, इसी कारण से नहीं ला पाते हैं, क्लास नहीं ले पाते हैं, आगे लेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप सभी को क्लास ये समझ आया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, राधे राधे।